जिंदाबाद जिंदाबाद उत्कर्षधामी जिंदाबाद 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 धार्मिकधामी जिंदाबाद 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 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है और वो यहाँ कह रहे थे कि मैं यहाँ कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब जब देहरादून आते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। आदरणीय भरत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पूनम कठैत जी, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय कपड़वार जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड महिला आयोग ऐश्वर्या रावत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शकुंतला जगवाण जी, मां चंडिका मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, ब्लॉक प्रमुख अगस्तमुनि भुवनेश्वरी देवी जी, दिनेश उनियाल जी, हमारे वाचस्पति सेमवाल जी, महावीर पवार जी, अमित वैकंडी जी, अरुण तमोरे जी, राम सिंह मीणा जी, जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती किरण देवी जी, सुमंत तिवारी जी, सुषमा देवी जी, मोहन नेगी जी, देवप्रकाश सिंहवाल जी, राकेश भंडारी जी, पंकज भट्ट जी, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी जी, श्री अजय कुमार जी, यहाँ की सभी देवतुल्य जनता, इस क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे सभी यहाँ के पुरोहितगण, सभी विद्वान ब्राह्मणगण, दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट धार्मिक आयोजन में उपस्थित सभी संतजनों को, सभी विद्वज्जनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आज इस पावन अवसर पर मां मंदाकिनी की निर्मल धारा के तट पर आयोजित इस श्रीमद चंडिका महायज्ञ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। मैं मां चंडिका से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे राज्य में सुख समृद्धि शांति हो, इसी कामना के लिए हम सब मां के इस दरबार में अपना शीश नवाने आए हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरों, देवाल, संगुण, नैनी, कोडार, क्यार एवं भरसुंडी की पावन धरती है और प्राचीन काल से इस धरा को आस्था की धरा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनरारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई ना कोई बुलाता है, कोई ना कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर मां चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको मां चंडिका ने माना, तभी हम सब लोग यहाँ पर एकत्र। मुझे बताया गया है कि यह अनुष्ठान 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। करीब 3 माह तक चला यह अनुष्ठान के बाद कई महीनों तक उनको जो है अपने नाखून भी निकालते, नंगे पांव चलना होता है। ऐसी कठिन परीक्षा करने के बाद ये माँ का ये महायज्ञ संपन्न होता है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और लोग महायज्ञ करते हैं। अब ये धरती सच में इसको मां चंडिका की असीम कृपा है। इतने हजारों लोग आज यहाँ
इस गांव से, उस गांव से, आसपास के क्षेत्रों से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, ये माँ का महामेला हो रहा है। जिनका मन छोटा होता है और जिनका उदार चरित्र होता है, उनके लिए तो सारी धरा, सारी पृथ्वी अपने घर के समान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सदैव ऐसे धार्मिक आयोजनों करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, आज पुनर्जागरण हो रहा है, आज सनातन की पताका पूरे विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है। और मैं कहूं कि हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण आ जाए, पूरा विश्व आज भारत की प्रतीक्षा करता है कि भारत क्या करने वाला है, भारत क्या रूप लेने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय था 2014 से पहले का, हमारी पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। उस भारत को बदलने का काम, हर एक भारतवासी के अंदर आत्मगौरव का भाव पैदा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में आर्थिक रूप से बन चुका है। सैनिक शक्ति को हमने देखा है, अभी भारत की सैनिक वैज्ञानिकों की शक्ति को, हमारी रक्षा शक्ति को पूरे विश्व ने देखा, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों के अंदर ही घुटने के बल टेकने को मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज जितने भी हमारे धार्मिक स्थान है, चाहे अयोध्या हो जहां पर भगवान राम का मंदिर बन गया, भाइयों बहनों, चाहे काशी में कॉरिडोर बन गया, उज्जैन महाकाल में महाकाल लोक बन गया, और हमारे राज्य में 2014 की 13 की आपदा हम सबको भली भांति याद है। इस क्षेत्र के वासी बहुत भली भांति जानते हैं कि कितना नुकसान हो गया था। और 2013 और 2014 में आज हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हो रही है। आज चारों ओर सनातन का जय घोष गुंजायमान हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, वहां के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भाइयों बहनों, देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी हमने की है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उन दिव्य सूत्रों को समझ सकेगी और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी, अपने जीवन में उस संस्कार को और उस संस्कृति को उतार सकेगी। इसके अलावा हमने दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन यानी कि एक एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं उनका परचम लहराएंगे।